हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम सिंह आज बनाने जा रही हूँ राजस्थान का प्रसिद्ध चूरमा का लड्डू। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये लड्डू बन करके तैयार होता है। आप इसे बना करके करीब 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, खाने में टेस्टी और हेल्दी है। आई होप आप लोगों को हमारी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो कुक विथ नीलम सिंह को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए फटाफट मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं एक बड़ा सा परात और इसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। नाप से कहें तो हम यहाँ पर ½ केजी गेहूं का आटा लेंगे। साथ में यहाँ पर डालेंगे 1 कप सूजी, बारीक वाला सूजी लेंगे। नाप से कहें तो यहाँ पर 200 ग्राम हमने यहाँ पर सूजी लिया है। अब आटे और सूजी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सूजी और आटे को मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए घी का ही इस्तेमाल आप इसे बांध अब यहाँ पर आटे में गूंथने के लिए हम ले थोड़ा मसलते हुए टेम्परेचर holidays. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? Go on by. Take your time. World away. Power of yours we can afford. Lying in bed and locking the door. On a Sunday, when nobody's waiting on a call, and if we want a sunray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for holidays. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world turn on a Sunday, when nobody's waiting? Holidays. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go? देसी घी को डालेंगे और अब यहाँ पर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो चूरमे का लड्डू बनाने के लिए अपने पसंद के अनुसार आप ड्राई फ्रूट्स कम बेसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली है सूखी वाली नारियल, काजू, अखरोट। इन सारी चीज़ों को 2 मिनट तक भूनेंगे और अब हम यहीं पर ऐड करेंगे बादाम। इसकी क्वांटिटी अपने अनुसार आप कम बेसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बादाम को डाल दिया है और इसे भी भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद में हम यहाँ पर डालेंगे छुहाड़े के बीज को हम निकाल लेंगे और इसे भी डाल करके भून लेंगे। जब पूरे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छी तरीके से भून जाते हैं, थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, फिर इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। तो यहाँ पर हम सारा ड्राई फ्रूट्स भून करके निकाल लेते हैं। अब यहीं पर हम डालेंगे पम्पकिन सीड। यहाँ पर हमने ½ कप पम्पकिन लिया है और इसे निकाल लेते इन सारी चीज़ों को सभी को हम घी में भूनेंगे। तो यहाँ पर हमने किशमिश फिर से यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और हम भूनेंगे मखाने को हल्का
we can pull it from the window pane. Can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? Go on by and take your time. The world can wait. Power of yours we can afford. Lying in bed and locking the door. What's one morning laying up? It's sleeping on a Sunday when nobody's waiting on a call. And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. Could save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world turn on a Sunday when nobody's waiting on a call? And if we want a sun ray, you know we can pull it from the window pane. Could save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go? इस तरह से हमने मखाने को भी पीस करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम मखाने को भी इसमें डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर चूरमे के लिए हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। सारा ड्राई फ्रूट्स और सभी चीज़ों को मिक्स करके हम इसे साइड में रख देते हैं। गैस पर रख देते हैं कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी में हम डालेंगे गुड़। गुड़ थोड़ा सॉफ्ट है इसलिए हमने यहाँ पर इसे तोड़ा नहीं है, तो गुड़ को डाल देंगे और इसे पिघलने देंगे। आप चाहें तो गुड़ की जगह में गुड़ जैगरी पाउडर जो मार्केट में आता है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ को हम पिघलने देते हैं। हमें किसी भी तार की चाशनी यहाँ तैयार नहीं करनी है, बस गुड़ को मेल्ट होने देना है। गुड़ को पिघलाते वक्त हम घी का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर चूरमे का लड्डू बनाने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं किया है। गुड़ जैसे ही पिघल जाता है और अब हम इसको डालेंगे चूरमे में और इसे गर्म में ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गुड़ को पिघलाने में करीब 2 से 3 मिनट हमें लगता है। गुड़ अच्छी तरीके से जब पिघल जाता है तभी आप इसे चूरमे में डालें। तो यहाँ पर गुड़ को हम डाल करके बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी करना है, यदि गुड़ ठंडा हो जाएगा तो फिर आपका लड्डू नहीं बनेगा। गरम में ही इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करें और ये प्रोसेस बहुत जल्दी करें, तभी आपका लड्डू जो है बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। थोड़ा सा हाथ अगर पकड़ने लायक होता है तो फिर इसे हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं और इस तरह से हम लड्डू बनाते जाएंगे फटाफट। यदि आपका लड्डू नहीं बन रहा है और टूट रहा है तो आप ऊपर से 2 से 3 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं और उसे मिक्स करके आप लड्डू बना लें। यहाँ पर हमारा लड्डू बहुत ही आसानी से बन रहा है क्योंकि हमने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ गुड़ और घी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरीके से लड्डू को बना पा रहे हैं। तो इस तरह से हम सारा चूरमे का लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। लड्डू यहाँ पर हमारा बन चुका है। लड्डू को आप अपने पसंद के अनुसार बड़ा छोटा बना सकते हैं। मैं यहाँ पर नींबू के साइज़ का इसे बना करके तैयार कर ली। लड्डू हमारा सॉफ्ट और नरम रहे इसके लिए विशेषकर ध्यान रखना है कि जब हम गुड़ को पिघलाते हैं उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा देरी तक उसे गैस पर नहीं पिघलाना है। इससे क्या होता है कि गुड़ में तार बनने लगता है। यदि गुड़ में तार बनने लगता है, 1 या 2 तार बन जाएगा, तो फिर आपका लड्डू जो है वो कड़ा हो जाएगा। तो लड्डू 2 महीने तक आप स्टोर करके रखें और ये सॉफ्ट रहे। तो गुड़ को गलाते वक्त ध्यान रखें, गुड़ को बहुत ज़्यादा देर हमें गैस पर नहीं पिघलाना है। बस 2 से 3 मिनट तक ही गुड़ जब अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाता है फिर इसे हम चूरमे में डाल देंगे। तो एक लड्डू मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और नरम ये हमारा लड्डू बन करके तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से 2 महीने तक आप स्टोर करके रखेंगे तो लड्डू इसी तरह से रहेगा। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर ही राजस्थान का प्रसिद्ध चूरमा का लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं, जो बहुत खाने में टेस्टी है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एक लड्डू यदि आप रोज़ खाते हैं तो आपके हड्डियों का दर्द भी दूर होगा और आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी। आई होप आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं।